बच्चों, आज आपका टॉपिक है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। ठीक है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का मतलब क्या है कि सपोज करो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है और अगर उसके माध्यम को क्या करें, हम प्रकाश किरणों के मार्ग को पलट दें। पलट दें का मतलब ये हुआ कि हम उसको घुमा करके दूसरे से पहले में भेज दें। तो ये चीज़ क्या है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए हमारे पास एक ये अपवर्तक पृष्ठ है जिसके इधर का माध्यम 1 है और इधर का माध्यम क्या है, 2 है। ये माध्यम 1 हमारा क्या है, विरल है, और माध्यम 2 हमारा क्या है, सघन है। ठीक है, और ये क्या है, अभिलंब है। राइट, अभिलंब को हम लोग लिख रहे हैं यन और यन डैश से। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, मान लीजिए कि हमारी एक प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है जिसका नाम है PQ। ठीक है, और अभिलंब से जो कोण बना रही है वो क्या है, I है। इसके पश्चात क्या होता है, ये प्रकाश की किरण सघन होने के नाते अभिलंब की तरफ झुकती है और दूसरे माध्यम में ऐसा प्रवेश कर जाती है। और इस पे बनने वाला जो अभिलंब से बनने वाला कोण है, अपवर्तन कोण, उसे किससे लिखते हैं, R से लिख रहे हैं। अगर ऐसा एक मिरर यहाँ लगा दे बच्चों, दर्पण, तो ये प्रकाश किरणों को क्या करेगा, ऐसे वापस लौटा देगा। ऐसे आ रही थी, ऐसे अगर दर्पण के लंब पर पड़ेगा तो ऐसे सीधे ऐसा निकल जाएगा। जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से वापस हो जाएंगी। ये है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। यानी कि 1 से चल के 2 में, PQ ये आपतित थी और QR क्या थी, ये इसका नाम देते हैं R। QR क्या थी, अपवर्तित किरण। अब अगर हमने इसे वापस लौटा दिया तो मार्ग क्या होगा, RQP। ठीक है, इस तरह से वापस लौट जाती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग स्नेल का नियम लगाते हैं। जब प्रकाश किरण जो है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, जब प्रकाश की किरण माध्यम 1 से 2 में प्रवेश करती है तो स्नेल के नियम से दूसरा नियम लगा देते हैं। क्या लिखा जाएगा, साइन I अपॉन साइन R = 1n2। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हमने प्रकाश किरणों का मार्ग पलट दिया। जब हम प्रकाश किरणों का मार्ग पलट देंगे तो प्रकाश किरण 2 से चल के कहाँ जाएगी, 1 में जाएगी। तो लिखेंगे प्रकाश किरणों का मार्ग पलटने पर, ठीक है, जब हम पलट देते हैं तो क्या होता है, 2 से 1 में जाती है। तो हम फिर स्नेल का नियम लगा देंगे। क्या लगाएंगे, साइन, अब 2 से 1 में जा रही है तो ये आपतन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन। तो लिखा जाएगा यहाँ पे साइन R अपॉन साइन I। अब 2 से 1 में जाएगी तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक। इस तरह से लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 में दोनों पक्षों में गुणा करने पर एक व 2 के दोनों पक्षों में गुणा करने पर क्या होगा, समीकरण नंबर 1 और 2 के दोनों पक्षों में गुणा करते हैं तो लिखा जाएगा साइन I अपॉन साइन R और इंटू क्या हो जाएगा, साइन R अपॉन साइन I बराबर, जब पहले से दूसरे में जा रही थी तो पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक
और जब दूसरे से पहले में जा रही है तो दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, और इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि 1 इक्वल टू 1n2 और ये लिखा जाएगा 2n1। और यहाँ से इस समीकरण से लिख सकते हैं आप 1n2 इक्वल टू 1/2n1। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, दूसरे के सापेक्ष पहले का व्युत्क्रम रिलेशन होता है। ठीक है, अपवर्तनांकों का व्युत्क्रम का संबंध होता है। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि ये पहला माध्यम हमारा वायु जिसको ए से लिख रहे हैं, और दूसरा माध्यम क्या है हमारा जल जिसको कांच है, जिसको हम किससे लिख रहे हैं जी से। अगर ऐसा हो जाए, दूसरा माध्यम हमारा क्या रहे कांच और पहला माध्यम क्या रहे बच्चों वायु, तो देखिए अगर पहले से दूसरे में जाएगी तो इसको इस तरह से, इसी व्युत्क्रम रिलेशन से आप क्या लिख सकते हो, पहले के लिए वायु दूसरे के लिए क्लास लगाएंगे तो आपका लिखा जाएगा ANG बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों में कैसा रिलेशन होगा, व्युत्क्रम का रिलेशन हो जाएगा। तो अगर आप ANG लिख रहे हैं तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, GNA होगा, GNA, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। सपोज करिए विभिन्न माध्यम के अपवर्तनांक हमको पता है, जैसे मान लीजिए कि वायु के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक होता है वो 3/2 है। वायु के सापेक्ष जो है जल का अपवर्तनांक कितना है, 3/2 है। तो आपको पूछा जा रहा है कि जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बताइए, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो इसके लिए क्या करेंगे, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लगा लेंगे और उसी से हल कर लेंगे, क्योंकि अपवर्तनांकों में कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रम का रिलेशन है। तो इसी तरह से देखिए WNA बराबर, जैसे आपने ANG बराबर 1/GNA करा, उसी तरह से अगर आपको WNA लिखना हो तो WNA बराबर क्या हो जाएगा, 1/ANW हो जाएगा। यानी कि 1/, ये इसकी वैल्यू कितनी है, 3/2 है, तो हल होकर के आ जाएगा 2/3। ठीक है, इसी तरह से सपोज करें अगर ये कांच का अपवर्तनांक दिया है, ANG का मान दिया है 3/2, तो GNA का मान क्या होगा, GNA का मान क्या होगा बच्चों, उसी हिसाब से लिखा जाएगा 1/ANG लिखा जाएगा। अर्थात अगर ये 3/2 है तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।